जय हिंद। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नए सिलेबस के अनुसार 2022 से 23 जो नए सिलेबस जारी किए हैं उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस बार जान ही रहे हैं कि सिलेबस चेंज किया गया है। 40 नंबर लिखित एग्जाम होगा और 40 नंबर MCQ एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि 100% का एग्जाम लेगा तो हम पूरे बुक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये भी एक मैथ का एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ आज बेसिक जानेंगे क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में, क्या पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है, ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक शब्द से, ठीक है, ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक शब्द से, ठीक है। तो इसका मतलब भी होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है ये भी जानते हैं। तो इसको हम बांट लेते हैं ट्री और गोन और मेट्रोन, ठीक है। मेट्रोन ये दो होता है, तीन होता है, ठीक है। इसमें जानेंगे ट्री का मतलब होता है थ्री यानी तीन, थ्री यानी तीन, ठीक है। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। गोन का मतलब होता है भुजा, ठीक है। गोन का मतलब भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर यानी माप करना, मेजर, ठीक है। मेजर का मतलब माप करना, माप लिख देते हैं, माप, किसी का माप करना, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब इसमें हम बेसिक रूप से क्या जानेंगे? त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, कि त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। तो आइए ये जानते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, कि त्रिभुज के, ठीक है, ठीक है, तीनों कोणों का योग, योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये हम बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। इसका नामकरण करते हैं ABC। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इधर ABC कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री करने का मतलब एक समकोण है। क्या है? समकोण है। तो समकोण है, तो समकोण एक कोण क्या होता है? समकोण जो होता है उसका मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का होता है। एक कोण जो होता है 90 डिग्री, समकोण का मान कितना होता है? समकोण जो होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। और बाकी जो भुजा बचा हुआ है वो न्यून कोण होते हैं। क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे, देखिए हम यहाँ पर अभी क्या पढ़े? तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक जो कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी ये समकोण कहलाएगा। बाकी दो जो बच गया, एंगल C और एंगल A, क्या हो जाएगा? न्यून कोण होगा। अब न्यून कोण क्या होते हैं? तो 90 डिग्री यानी किसी भी एंगल का 90 डिग्री से कम हो मान, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो देखिए इसमें अगर देखते हैं न्यून कोण देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए क्या करते हैं, ABC बराबर 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग, ठीक है। यानी तीनों कोणों को हम जोड़कर कितना ला रहे हैं? 180 डिग्री ला रहे हैं। तो अब हम मान लेते हैं ABC का मान निकाल लेंगे, न्यून कोण कैसे है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि B का मान कितना है? B का मान 90 डिग्री, यानी A प्लस 90 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए A प्लस B निकाल लेंगे, A प्लस C, ठीक है, सॉरी A प्लस C निकालेंगे। अब देखिए इसका मान दिया है 90, इसको बराबर को उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 90, तो क्या आ जाएगा? A प्लस C बराबर
क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों को मिलाकर क्या होगा, यानी एंगल सी और एंगल ए को मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम समझ गए कि क्या होगा कि ए का अगर मान निकालते ए बराबर तो 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यानी 90 डिग्री में से एक भी एंगल कम होता है तो न्यून कोण कहलाने लगता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम समझ आगे चलते हैं। इसमें हम बेसिक रूप से अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में हम ज्ञात करना सीखेंगे लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, इस यही त्रिभुज रखते हैं। तो हम इस त्रिभुज में हम बेसिक रूप से हम एंगल को देख कर चलते हैं। एंगल अगर पता हो तो लंब, आधार, कर्ण निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक थीटा है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए थीटा ये है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री जो बना है ये क्या कहलाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये एंगल नहीं होगा। ठीक है, इस एंगल से चल रहा था। ठीक है, लेकिन ये तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एंगल चेंज करेंगे, यानी एंगल के हिसाब से ये चेंज होता है। जैसे देखिए ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये समकोण ही होगा। लेकिन अब बोल दिया जाए कि हमें किसी भी कोण जो है एंगल ए से आप मान निकालिए किसी चीज का। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। तो देखिए अगर मान लेते हैं एंगल सी से बोल दिया कि ये थीटा हो जाएगा, थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सम्मुख जो कोण होती है, थीटा के सम्मुख, यानी सम्मुख मतलब सामने जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। ठीक है, और थीटा के जो नीचे जो होता है बगल वाले, उसको क्या कहते हैं? आधार। आधार। और सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, अब बोलिएगा सर कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो कोई फर्क नहीं है, बस एंगल सी के हिसाब से चले हैं। लेकिन अब देखेंगे नया। ठीक है, अब दूसरा फिगर हम देखेंगे, तो देखिए सेम वही फिगर होगा, ए बी सी, एंगल ये सी होगा। ठीक, एंगल बी जो है समकोण होगा। अब क्या करेंगे, एंगल ए से लेकर चलेंगे। एंगल ए से थीटा को अगर लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा? अभी क्या बताया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये हो जाएगा लंब। ठीक है, लंब हो जाएगा। और लंब के बगल जो होता है वो आधार हो जाएगा। यानी थीटा के बगल में कौन सा है? ये ए बी जो है ये आधार हो जाएगा, आधार। और ये हो जाएगा कर्ण। आ रहा समझ में? ये जी क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको जानिए। साइंटिस्टों ने निकाला त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो लिख लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? ठीक है, पहला देखते हैं साइन। ठीक है, दूसरा कोसाइन। ठीक है, तीसरा जगह टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। अब जस्ट जो 3 हम जाने, अब 3 का ही जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, यानी विपरीत होता है। विपरीत। ठीक है, अब देखिए विपरीत में जान लेते हैं क्या होता है।
विपरीत में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा आता है कोस, कोसेक। ठीक है, क्या होता है कोसेक, यानी कोसकैंट, कोसकैंट। ठीक है, और एक क्या होता है कोसाइन का, क्या हो जाएगा सेकेंट, सेकेंट, सेकेंट। ठीक है, सेकेंट। और ये होगा कोट टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, कोट टेंजेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो ये पूरा नाम है, इसका क्या है पूरा नाम। इसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, इसको हम साइन लिखते हैं। ठीक है, और इसके साथ एंगल को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं एंगल को। तो साइन थीटा, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ठीक है, अब जस्ट इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, विपरीत में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 होते हैं। ठीक है, 6 हो गया। अब इसके जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में हम ये 6 पढ़े। अब इसके भी कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आज हम फार्मूले के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबका फार्मूला देखते हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, क्या होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब आगे होगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हमें सिर्फ क्या करना है 3 का ही मान याद रखना है। कितना का याद मान रखना है, याद 3 का ही। बाकी जो 3 जो होता है इसके जस्ट विपरीत होता है। तो देखिए अब कि इसका उल्टा क्या होता है, अभी बताया मैंने, साइन का होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इसका जस्ट पलट देना है, जो नीचे कर्ण है वो ऊपर में आ जाएगा, यानी जो हर में है कर्ण वो क्या हो जाएगा अंश में, यानी कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, और इसके विपरीत क्या आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार, आधार। और इसका क्या होगा टेन का होता है कोट थीटा, कोट थीटा हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, इसको याद कैसे करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि याद कैसे करें। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, क्या है ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए लाल, ठीक है क्या है लाल, ठीक है बट्टा कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये हिंदी वर्ड में है, क्या है लाल बट्टे कक्का। अब इसको 3 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, इसको बांट दिए। अब देखिए फर्स्ट वाले को मान लीजिए क्या है साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ देखिए एल से क्या होगा लंब और के से कर्ण, तो क्या होगा एल से लंब और के से कर्ण, तो ये देखिए लंब बटे कर्ण आया साइन थीटा बराबर। अब देखिए इसको देखिए कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ए से आधार और के से कर्ण। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, बाकी जस्ट इसके सब उल्टा हो जाएंगे, टेन का कोट थीटा, कोस का सेक थीटा, ठीक है और साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जस्ट इसके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे में दिक्कत हो रहा है, हिंदी में याद करने में दिक्कत हो रहा है, एक और है। ठीक है, एक और ट्रिक है, जैसे देखिए क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कैसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, मेरे साथ बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब देखिए अब कहिए कि सर ये तो क्या बोल दिए, तो देखिए पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ठीक है,
बी से होगा बेस, बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब आधार, और एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा, कर्ण, ठीक है, कर्ण, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होगा, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर बेस बटे कर्ण, ठीक है, यानी क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस। इसी प्रकार टेन को भी देख लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी, पी बटे बी, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे अब बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम आगे कुछ फॉर्मूलाएं और भी ज्ञात करने सीखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, ठीक है, पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस एक नियम दिए, क्या नियम दिए थे, ठीक है, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, ठीक है, ये नाम है, वो उन्होंने एक प्रमेय दिया था। उन्होंने कहा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा, उन्होंने बोला कि जो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कहने का मतलब कर्ण, कर्ण जो होता है हमेशा बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, दो छोटी भुजा का, दो छोटी भुजा के स्क्वायर के, स्क्वायर करने के बाद जो जोड़ करेंगे वो क्या होगा, वर्ग के कर्ण के बराबर होगा, ठीक है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब इससे क्या कर लेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे, सिर्फ कर्ण का मान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो जैसे है वैसे ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्क्वायर हटता है तो कहाँ चला जाता है, ये रूट में आ जाता है, ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसी से और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको कहा दिया कि लंब निकालिए, तो देखिए लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कर्ण है, तो लंब जब जिस चीज का मान निकलना रहता है उसको अकेला छोड़ते हैं, और बाकी बाकी को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसी प्रकार लंब का मान निकालेंगे, सिर्फ लंब का स्क्वायर, तो रूट ओवर इसमें चढ़ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार आधार का मान निकालना हो, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से आधार मान निकाल लेंगे, आधार बराबर, आधार बराबर क्या होगा, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, और इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहिए सर ये कहाँ प्रयोग करेंगे हम, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, कहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उसको भी आइए हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, क्या एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, और यह इसका नाम दे दिया ए बी सी, क्या दे दिया, ए बी सी। अब देखिए इसका मान दे दिया 4, इसका मान दे दिया 3, ठीक है, क्या दे दिया, बोल दिया कि एक क्वेश्चन बनाते इसको, बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका ठीक है ए बी बराबर 4 तथा
BC बराबर 3, तो AC का मान ज्ञात करें, AC का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसी से हम आगे बनाएंगे, ठीक है। इसको अच्छा से कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे, तो देखिए इतना तो याद रखिए, ठीक है। कोई भी अगर अंक सिर्फ दिया है, उसके साथ कोई भी मेजर करने का नहीं दिया है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर नहीं दिया है, तो 4 और 3 कहने का मतलब सिर्फ अंक होगा, इससे इसके कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम बोल दें, ठीक है, कि लाओ बच्चा तुम 2 लाओ, 3 लाओ, 6 लाओ, यहाँ तो कर रहे हैं 10 लाओ, तो इसका मतलब कहो कि सर क्या कर रहे हैं, 10 लाने क्या मतलब है, 3 लाने क्या मतलब है, कुछ तो उसके साथ जोड़ेंगे ना। या तो बोलेंगे 3 केजी चावल लाओ, ठीक है, 2 केजी आलू लाओ, कुछ भी बोलेंगे, यानी केजी लगाएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मात्रक है, केजी जो है मात्रक है, तो इसके साथ नहीं दिया है, मात्रक नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेंगे। पहले सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, मैथ बनाने के लिए यही सबसे पहले किया जाता है, क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, ये तो क्लियर है, यहाँ पे लिख दिया समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या दिया है, AB बराबर 4, ठीक है। अब 4 इसको अकेला नहीं रखेंगे, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म रखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या इसमें रखते हैं, K रखते हैं, क्या रखते हैं, K। और क्या है, BC बराबर 3 है, तो 3K रख लेंगे। अब यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, यहाँ K है, यहाँ पर भी K है, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो क्या है, AC क्या है, बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, तो एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने देखा यही फॉर्मूला लिखा था अभी, ठीक है। तो देखिए कर्ण कौन सा है, इसमें कर्ण AC है, AC लिख लेंगे, AC बराबर, ठीक है, लंब कौन है, AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है, BC है, BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का मान कितना दिया हुआ है, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आगे। अब देखिए रूट में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रूट के अंदर वाला को हम काम कर लेते हैं। क्या कर अंदर, स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट लगा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 25, ठीक है, 25K स्क्वायर। अब हमें पता है, ठीक है, कि 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 5 और K का स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। यानी AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, AC का मान 5K, ठीक है। अतः AC बराबर 5K, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया चीज कैसे निकला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5K, ठीक है, निकल गया, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, लंब आधार कर्ण निकल गया। ये तो कह रहे थे AC का मान निकल गया, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।